अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गोसर जंग। हम इस वक्त मौजूद है द्रुकस पे। यहाँ पे 4500 हाई एल्टीट्यूड में हम मौजूद है। तो एक्सप्रेशन की जो पोर्टर है वो अभी हमारे साथ मौजूद है। तो कुछ पोर्टर का जो है राशन का कुछ इश्यू आ रहा था, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारा आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पोर्टर्स वगैरह जो बल्तौर के लिए जो एक्सप्रेशन का जो लगेज उठा के जो किया था, काफ़ी भरे हुए हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की जो पोर्टर है वो वापस आ चुके हैं। तो अभी हमारे साथ एक पोर्टर है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं उनके साथ क्या इश्यूज पेश आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Ini minta apa? Mazahir. Yang aneh, Rondo. yang gaya agensi wis gal kron chipin, बिलोचका। bilus kai. तो yang ची मसला सोचो। मसला तो ये जो डेट एक्सप्रेशन से थी डालडो में अच्छा। पोर्टर को नहीं ऐसा थी। पोर्टर सांचे पैदा नहीं वो। पोर्टर में ना तकरीबन 40 पोर्टर पिन देने 20 को वली खाते हैं पिन अच्छा रोंदे। अच्छा। ये तो बिलुस kai. तो दी ये तो ना राशन कुन एक्सपायर और दो इन्हों ये तो नहीं वो तो पोर्टर कुन चा कोई मरीज सोसा काफी मतलब मसाइल से 2500 से उल्टी सौ से फ्लूम बड़ी मुश्किल है दी तुम। अच्छा, वाकई में ये जो इनके पास जो कुकिंग जो ऑयल है डालडा जो है वो एक्सपायर है। ये आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक्सपायर है, ये देखें। क्योंकि इन पोर्टरों का हक है, क्योंकि 25 किलो अभी राशन का कटिंग जो है इस डालडे का जो है कीमत बाजार में जाकर आप इसका रेट देखेंगे तो अभी उस जमाने के रेट तो अभी जमाने की कटिंग हमारा इस रेट लगा रहा है और जो है राशन में इस तरह का रेट इस पर जी। इनके कहने का मतलब ये है कि राशन जो है कि पुराने जो रेट लगा रहे हैं, क्योंकि 500 का तो एक डालडा आता है, 500 रुपये का तो 600 का डालडा आता है, तो पूरा राशन इनका 600 रुपया बनता है बलतौर का। तकरीबन कितने दिन गुजारते हैं आप बलतौरों में? 10 दिन का 500 रुपये का राशन, तो वो तो दूर की बात है, बहुत ही पीछे चले जाना पड़ेगा। यहाँ तो 2022 चल रहे हैं, पेट्रोल का जो है डीजल का जो है वो उसकी जो प्राइस वो आसमान को छू रहे हैं। यहाँ पे जो है 500 रुपये राशन है, फिर भी डालडा जो है जो राशन है फूड राशन जो पोर्टर राशन है वो एक्सपायर दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी मिंता हो यहाँ गाने सर में तो यहाँ से कोई मसला पेश आया है कि परमानेंट ऑर्डर किया है? आप कौन सी एजेंसी में काम कर रहे हैं? जैस्मीन का। तो आपके साथ कोई मसला पेश आया है राशन वगैरह में? आटा सिर्फ खराब है। अच्छा, आपको परमानेंट दे रहे हैं? परमानेंट दिया है आपको? और कोई पोर्टर है जी? भाईजान यहाँ गाने सर नहीं ना यहाँ से कोई मसला कोई इशू? मसला ये जो राशन जो मसाइल में जो राशन के समया कई पोर्टल देना जो अच्छा और यहाँ बाकी पेमेंट अच्छा ये भी अफगान जो शिगर छोड़ी यहाँ चंग कोई मसला मसाइल ये पुराना कटिंग को हम ये नया पोर्टल बढ़ाए मत बाकी कटिंग को बन को वर्दी सही मत प्लास्टिक बड़ी मत। अच्छा, तो इस साल जो है बलतौर का थोड़ा कुछ निजाम हुआ है बिल्कुल। तो आप डीसी साहब का, आप तमाम पोर्टर्स का क्या राय है? डीसी साहब ने जो आप लोगों के ऊपर जो करम किए हैं तो उनको आप लोग क्या कहते हैं? डीसी साहब का क्या? डीसी साहब जी जो दोनों देश पर मेहरबानी शुक्रिया जो तो आगे से यही बारी सोचो जिस तरह के फूड आ रहे हैं जो डेट एक्सपायर वाले उन दोनों सोच में कि भाई वर्दी सीटेस वर्दी है सर। पहले बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी गुफ्तगू हैं। ये 150 जी हाजी साहब, आप किधर से हैं? रुंदू से हैं। कितना उम्र आपका? हमारे उम्र लगभग 52 साल है। तो आपको इस साल जो है डीसी साहब ने जो बलतौर के निज़ाम में आप पोर्टरों के लिए स्कूल से परमानेंट किया है और परमानेंट का जहाँ लगेज खत्म होगा वहीं से आपको परमानेंट देगा कहा है, तो आप डीसी साहब को कैसे शुक्रगुजार हैं?
डीसी के हम शुक्रगुजार हैं डीसी के शुक्रगुजार नहीं, डीसी का शुक्रगुजार नहीं है, अस्कोली वालों को शुक्रगुजार है। उन्होंने धरना लगाकर उन्होंने रेट बढ़ाया, अस्कोली वालों को शुक्रगुजार है। डीसी का कोई शुक्रगुजार नहीं है। जब धरना लग गया तो उसने डीसी ने रेट बनाया। जी ठीक है सर, हमारा मुतालबा यह है। डीसी ने आज तक हमारा कोई मुतालबा नहीं किया है। अभी हमें इतना इशू है तो 50,000 में हमारा तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ कुछ और पोर्टर हैं जो अभी वो नाश्ते कर रहे हैं यहाँ पे द्रुकस पे, तो हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं उनको क्या मसला है, उनको क्या इश्यूज है और क्या फैसिलिटीज उनको मिला है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भैया मेरी मिंताफ हो यहाँ गाने जो कुछ पोर्टर कह रहे हैं गंदू घरों के बारे में, तो उसमें जो है वो रेट नहीं बढ़ा है इतना, वो हाई एल्टीट्यूड है, टॉप है, बहुत ही मसला मसाइल है। वहाँ पे कितने पोस्ट चढ़ाते हैं गंडूगुराला पे? गंडूगुराला पे 20 केजी चढ़ाते हैं। अभी मेरा इशू ये है 5,000 आना, 5,000 ऊपर चढ़ने के लिए, 5,000 नीचे जाने के लिए 10,000 रुपये हमारा उधर होना चाहिए। अच्छा, एसी और डीसी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने बहुत अच्छा काम किया, हमारा पोर्टरों के लिए किया है और किसी के लिए नहीं किया है, उसने पोर्टरों के लिए किया है, हम गरीब आवाम के लिए किया है। अभी हम बाचोरों में बहुत काम कर रहे हैं। हमारा 25 केजी गोश्त है, उसमें ज्यादा भी आते हैं, 25 किलो ज्यादा भी आते हैं, कभी 27 केजी, कभी 28 केजी, कभी 30 केजी बोलते हैं ये 25 केजी है बोल के हमारे ऊपर चढ़ाते हैं ये लोग, फिर उसका भी पैसा होना चाहिए। नहीं, अभी आप लोग ऐसे करें ना कि ओवरऑल जब अली के आप लोग पहुँचते हैं तो सरकारी जो रेट है, सरकारी जो बोझ चढ़ाने का जो लिस्ट है उसके हिसाब से चढ़ाते हैं या वो लोग अपने मनमानी से चढ़ाते हैं? वो अपने मनमानी चलाते हैं ना, रात को तोलते हैं, क्या पता चलते हैं 25 किलो है या 20 किलो है या वो आप लोग नहीं उठाना चाहिए ना। आप लोग खुद कंटा लगाएं कि सरकारी रेट कितना है उसके हिसाब से आप लोग उठाए ना। अभी मसला ये है ना, अली कैंप पे रात के 2 बजे हमको कंटा कहाँ नहीं मिलेगा सर, ये मसला है कि हमारे जूते नहीं मिल रहे उधर, रात को चाय पीने का चाय नहीं मिलता है, रात के 2 बजे हम निकलते हैं। लेकिन हमारा इशू ये है पूरा सरदारों को, हमारा इशू है 18 केजी और 15 केजी हमारा गोश्त होना चाहिए। 5,000 ऊपर चढ़ने के लिए, 5,000 नीचे आने के लिए हमने हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो हम नहीं जाते। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप लोग खुद नहीं जाना चाहिए जब तक आप लोगों का मुतालबा हल नहीं होगा, जब तक आप लोगों का जितने भी जो भी आप लोगों ने उठाना है सरकारी रेट के तहत आप लोगों को उठाना पड़ेगा, वो जब क्लियर होगा तब आप लोग जाना चाहिए। नहीं तो वहीं से जब लोग आप नहीं जाएंगे तो वो लोग उधर बैठेंगे। जैसे हमने हमारे अस्कुल के हमारे ब्लाद के अवाम ने इस दफ़ा उनको दिखाया था। अभी हम कंकुलिया में इंशाल्लाह जो गंडोगरों के जाने का प्रोग्राम होगा तो सारे पोर्टरों को कहेगा, क्योंकि कंकुलिया में हड़ताल लगाओ, 5,000 ऊपर चढ़ने का, 5,000 नीचे जाने का हो गया तो ठीक, हम जाएगा, नहीं तो हम नहीं जाएगा। ठीक हो गया सर यहाँ से। अच्छा जी, हमसे पुराना कोई इधर बंदा नहीं आया, हम 70 साल की मेरा उम्र है, मैं इधर आया तो ये हर चीज़ अच्छा होनी चाहिए गवर्नमेंट की मेहरबानी से। ठीक हो गया सर यहाँ से। अच्छा जी, हमसे पुराना कोई इधर बंदा नहीं आया, हम 70 साल की मेरा उम्र है, मैं इधर आया तो ये हर चीज़ अच्छा होनी चाहिए गवर्नमेंट की मेहरबानी से। सहूलियत तो कुछ किए पहले ज़माने से, अभी इससे भी हो गया तो बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट का, बहुत अफसरें आया, बहुत सहूलियत किया, हम लोग की बहुत मेहरबानी, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।